प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का ट्यूशन संस्कृत ट्यूशन भाग 2 का तीसरा पाठ पशु मीन्स जानवर एनिमल। तो पशु मीन्स जानवर या जनावर या प्राणी, इंग्लिश में इसको एनिमल भी कहते हैं। कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी या जवन एनिमेलिया किंगडम प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं। जानवर के उत्पत्ति पृथ्वी पर आज से लगभग 542 मिलियन मीन्स 5420 लाख वर्ष पहले कैम्ब्रियाई विस्फोट के समय हुआ था। इसका उत्पत्ति आज से करीब 5420 लाख वर्ष पहले जानवर शब्द का उत्पत्ति हुआ था। तो जानवर कहते किसको? वो कैसे थे जो कि इनको जानवर की तुलना दिए? जानवर जो अपनी फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को, जानवर अपने फीलिंग्स को या अपनी भावनाओं को एक दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, एक दूसरों को अपनी समस्याओं को बता नहीं सकते। इनमें फीलिंग्स नाम की चीज होती ही नहीं। जैसे एक मुर्गे के सामने एक मुर्गा कटता है, उसको किसी प्रकार की फीलिंग्स नहीं होती है। एक बकरा के सामने एक बकरा कटता है, उसके सामने कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है, ना उसको दुख दर्द होता है। होता भी है तो बता नहीं पाता है, कह नहीं पाता है। वही पशु क्या करते हैं? जानवर जो अपनी फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को भाषा के रूप में आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? अपने भाषाओं को, फीलिंग्स को भाषा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकता, मीन्स नहीं बता सकता, नहीं कह सकता। वह जानवर है। संस्कृत में इसको विभिन्न श्लोकों के माध्यम से भी कहा गया है कि ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। ज्ञान और विद्या में अंतर है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि विद्या भी हीन है, पशु भी समान है। जो विद्या से हीन है, जिसके पास विद्या नहीं है, वह भी पशु के समान है। यानी कि ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वह भी पशु है, पशु के समान है। और जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या भी हीन है, पशु भी समान है। जिसके पास विद्या नहीं है वह भी पशु के समान है। और जिनके पास दोनों है, विद्या भी है और ज्ञान भी है, वो मनुष्य है। विद्या भी है और ज्ञान भी है, वही मनुष्य है। कहा गया है कि और यदि ज्ञान है, विद्या नहीं है, या विद्या है, ज्ञान नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? कहा गया है कि मनुष्य रूपेण मृगस्य चरन्ति। मनुष्य के रूप में होते हुए भी मृग के समान इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं। हम जानते हैं दूध कहाँ से प्राप्त होता है। बहुत जल्द जवाब मिलेगा, दूध गाय से प्राप्त होता है। लेकिन दूध गाय से प्राप्त होता नहीं है, बल्कि दूध को गाय से निकालना पड़ता है। इस पर एक कहानी भी है। एक बच्चा शुरू से हॉस्टल में रहा, पढ़ा। ये पढ़ा तो जरूर था कि गाय दूध देती है। एक बार उधर से पढ़ लिख करके अपने गांव आया तो उसके पिता ने बोला कि जाओ गाय से दूध लेते आओ। वो गया और गाय बाल्टी लेकर के, और बाल्टी गाय के मुंह के सामने रख दिया। कुछ देर के बाद गाय दूध नहीं दी, उसने बाल्टी लेकर के आया और बोला पिताजी
गाय को दूध नहीं दी। उन्होंने बोला ठीक है, आधा घंटा के बाद जा करके ले लेना, मिल जाएगा। फिर वो आधा घंटा के बाद आया बाल्टी ले करके और उसके पीछे रख दिया। फिर कुछ देर बैठा, गाय दूध नहीं दी। फिर गया, पिताजी गाय ने तो दूध नहीं दी। तो बोले कि ठीक है, हो सकता है कि आधा घंटा के बाद फिर जाना। तो गाय दूध देती है नहीं, गाय से दूध निकाला जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते क्या है, गाय दूध देती है। तो पशु भी इसी प्रकार के होते हैं, वे अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकते। आप लोग समझेंगे। इसके बाद पशु दो प्रकार के होते हैं, एक जंगली पशु और एक पालतू पशु। जंगली पशु जो जंगलों में रहते हैं और पालतू पशु जिन्हें हम लोग अपने घरों में पालते हैं, वे पालतू पशु। इनमें भोजन का भी अपना अलग अलग व्यवधान है, सबका अलग अलग भोजन है। कोई घास फल पत्ते खा करके रहते हैं जिन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, तथा जो मांस तथा फल सब्जी दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। यानी कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों मिला करके सर्वाहारी हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों खाने वाले होते हैं। जैसे शाकाहारी में गाय, हाथी, बंदर। मांसाहारी अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने दुख दर्द को आपसे शेयर नहीं कर सकते। यहाँ छूट गया है, आपसे होना चाहिए, आपसे शेयर नहीं कर सकते। ये जो भी हैं, चाहे मांसाहारी हो, शाकाहारी हो या सर्वाहारी हो, घरेलू हो या पालतू हो, जो भी हो, ये अपने दुख दर्द को आपसे शेयरिंग नहीं कर सकते, आपसे शेयर नहीं कर सकते, आपको नहीं बता सकते। तो शाकाहारी में देख लेंगे गाय, हाथी, बंदर, ये शाकाहारी लोग हैं, ये मांस नहीं खाते। मांसाहारी में बाघ, शेर, चीता, ये मांस खाता है, ये फल फूल सब्जी नहीं खाते। सर्वाहारी में बिल्ली, कुत्ता, मांस भी दे दो चल जाएगा, रोटी भी दे दो चल जाएगा, सब्जी भी दे दो चल जाएगा, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूध भी दे दो, वह भी चल जाएगा। कुत्ता सब लोग देखते हैं। तो इस प्रकार जंगली जानवर देख लेते हैं, कौन होते हैं, बाघ, शेर, हाथी, चीता वगैरह वगैरह। पालतू जानवर में गाय, भैंस, बकरी इत्यादि इत्यादि। कुछ हम इनके नामों को बताते हैं, उनका संस्कृत और हिंदी आप लोग जानेंगे, समझेंगे और उसे देख करके, पहचान करके याद करेंगे। जैसे दिया हुआ है वृषभ मीन्स बैल, वृक मीन्स भेड़िया, श्वान मीन्स कुत्ता, गज मीन्स हाथी, महिष मीन्स भैंसा, गर्दभ मीन्स गधा, भल्लुक मीन्स भालू, सिंह मीन्स शेर, व्याघ्र बाघ। यहाँ व्याघ्र का चीता दिया हुआ है आपके बुक में, तो व्याघ्र का बाघ ऐसे चीता भी बुक के अनुसार सही है, लेकिन संस्कृत में हम लोग इसको अलग अलग ही लिखें तो अच्छा रहेगा। जैसे व्याघ्र मीन्स बाघ, चित्रकह या शार्दूलह मीन्स चीता होता है। तो चीता को यदि हम लोग शार्दूलह या चित्रक कहें या व्याघ्र मीन्स बाघ कहें तो समझने के लिए आसान होगा। और आगे देखते हैं, एक और है बिडालह। बिडालह मीन्स मार्जारह मीन्स जिसको हम लोग बिलाऊ या बिलार या और बिलार के नाम से जानते हैं। और इसका
बिल्ली का कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं बिडाली या मरजारी बिल्ली को कहते हैं, बिडाली या मरजारी बिल्ली को कहते हैं। और इसमें बिडाली पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर दिया है, इसलिए इसको इस प्रकार ही हम लोग कहें तो अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं एड़ा, एड़ा मीन्स हिरन। अब यहाँ देखते हैं कि एड़ा मीन्स हिरन। आगे हम लोग को श्लोक में एक तो मिला था, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में होते हुए भी मृग के समान विचरण करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हिरन इधर से उधर घूमते रहता है, जंगल की इस ओर से उस ओर भागते रहता है। क्यों? कस्तूरी की गमक को पाने के लिए वो इधर से उधर भागते रहता है, लेकिन कस्तूरी जो है वो उसके नाभि में ही रहता है, और नाभि के सुगंध से, जिस तरह से हवा का सुगंध होगा उस तरह वो भागना शुरू कर देता है। जबकि हिरन के नाभि में ही कस्तूरी होता है, और कस्तूरी के पाने के लिए वो इधर उधर घूमते रहता है। एड़ा मीन्स हिरन, अश्व मीन्स घोड़ा। इसको आप लोग व्याघ्र, चित्रकः, बिडालः, बिडाली, इसको आप लोग अपने बुक पर सुधार लेंगे, इस प्रकार ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा कि व्याघ्र मीन्स बाघ, और चित्रकः या शार्दूल मीन्स चीता कर देंगे, और बिडालः मीन्स बिलार, या इसको और हम लोग बम बिलार भी कह देते हैं। तो ये पुल्लिंग में होता है, और बिल्ली इसका स्त्रीलिंग हो जा रहा है, और स्त्रीलिंग होने के कारण ये बिडाली और ये मरजारी हो जा रहा है। इस प्रकार आप लोग अपने बुक पर या अपने फेयर पर भी यदि इस प्रकार का सेम टू सेम लिख दिए होंगे तो उसको सुधार करके इस प्रकार कर देंगे, अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।